हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक 2018 का सेकंड सेटिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का 2018 में सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ था। मैंने आप लोगों को जो 2018 का फर्स्ट सेटिंग पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि 2018 का फर्स्ट सेटिंग हो या सेकंड सेटिंग हो, इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत खतरनाक जलवा है इस बार 2018 का क्वेश्चन में। आप लोग देखिएगा ना, हालत खराब हो जाएगा आप लोगों का भी कि क्या क्वेश्चन पूछा है 2018 में। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में। अगर आपका मन हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग का है ना, क्वेश्चन बैंक का सेकंड सेटिंग 2018 का हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। 1 से 50 क्वेश्चन पूछेगा, पहले 50 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, आपको एमआर सीट में भरना है। बोला कि संख्या रेखा नंबर लाइन में प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है किससे? वास्तविक संख्या से। ये बात आप लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्लास 9th में सबसे पहला चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको पता होना चाहिए दशमलव प्रसार शांत करने के लिए उसका जो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, 2 की पावर m गुना 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा तो हमको कुछ लग नहीं रहा है, एक लग रहा है यहाँ पे सी नंबर। तो यहाँ 243 300 क्या है 43 है, तो 343 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं ना, 7 गुना 7 गुना 7। तो कितना हो जाएगा? 7 के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 7 के पावर क्यूब। तो 343 को कितना लिखेंगे? 7 के पावर क्यूब, और बटे में कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर कितना हो जाएगा? क्यूब। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा? 1 बटे में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर कितना बचेगा? 3 बचा। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? 2 का पावर m गुना 5 के पावर के फॉर्म में यही आया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसके अलावा और कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 प्रत्येक से क्या हो? भाज्य हो। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो? भाज्य हो, मतलब प्रत्येक से भाग लगना चाहिए। तो पहले आप क्या कर दो? एलसीएम निकाल दो इसका। 16 को अपने कितना लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिखेंगे ना। ठीक, और 20 को कितना लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 2 गुना 5 लिखेंगे। 24 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी नहीं हो गया ना, कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 3 गुना होगा ना, कितना होगा बताइए? 24 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अरे 24 का फैक्टर कर लो ना, अभी ध्यान में वो भी नहीं आ रहा। बताओ, इतना माइंड एब्सेंट है, बताओ। सही तो लिख रहे थे यार, गुना 3। बताइए तो क्या निकालना है आपका? पहले लोग निकालना है, मतलब लघुत्तम समार्थक निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाता है? जो कॉमन है तो उसको तो हम लोग लेते ही हैं, साथ में जो कॉमन ना हो उसको भी लेते हैं हम लोग ना। पता होगा आपको, ये 2 से में तो 1 2 हो जाएगा, ये 5 से में नहीं को तो 2 गुना 5 गुना 3 उतर जाएगा। सबको गुना करेंगे तो कितना होगा? 220 होगा शायद, है ना, सॉरी 240 होगा। गुना करने पर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 240 होना चाहिए। तो क्या ए नंबर आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है कि वो संख्या होगा जो क्या होगा? 16 20 24 से भाग लगेगा। इसका एलसीएम कितना है? 16 20 24 है। अब कौन ऐसा संख्या होगा? इनको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब उसका क्या निकल जाए? आपका वर्ग निकल जाए। तो 240 का वर्ग ये तो खत्म हो गया, 24 एक 1600 बच गया और एक 3600 बच गया, ये दोनों होगा। तो आपका तो 2400 भी नहीं होगा। अब 1600 वर्ग तो होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये भाग लग जाएगा, ये भाग नहीं लगेगा। तो कौन भाग लग सकता है? ये वाला, है ना, ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, इतना क्वेश्चन का जलवा है, खतरनाक वाला, ये कहने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये जान बचाने वाला क्वेश्चन है। कितना है? 23.43 है। 23 पॉइंट कितना है? 43 है। इसको क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो आपको पता है 23 पॉइंट जो 43 है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना बैठा देंगे? 100 बैठा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2343 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, खतरनाक है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्य अगर अल्फा बीटा है, तो आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या होगा। तो पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं शून्य का योगफल, है ना। द्विघात समीकरण अगर आपको दे रखा है तो क्या दो शून्य लेते हैं, एक शून्य अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य अल्फा और बीटा, दूसरा शून्य क्या लेते हैं? बीटा लेते हैं। तो हम लोग शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ऐसा ना लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह कितना है? 6
और ए की जगह कितना 2, तो कितना निकल जाएगा फाइनली -3 और अल्फा इंटू कितना लेते हैं बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, सी की जगह कितना है -6 और ए की जगह 2 है तो कितना निकल जाएगा -3 निकल जाएगा। बताइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया -3, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो दोनों बराबर कहाँ है ए नंबर में है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल कहाँ बराबर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लगेगा इसका जलवा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है ना सच में सीबीएसई जो बोर्ड वाला जो कंडक्ट करता है वही क्या होगा, मेरे ख्याल से हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि देखिए समीकरण में युग्म में x प्लस टू वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 है तो क्या होगा, एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक होगा। तो देखिए इसका कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 5 है, ये 3x प्लस 12y बराबर कितना 10 है, a1/a2 इसकी जगह a1 होगा, इसको a2 होगा, तो a1/a2 का मतलब 1/3 और b1/b2 b की जगह कितना 2 का b2 मतलब 12, ये दोनों खुद बराबर नहीं हुआ ना जी, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हुआ b1/b2 हुआ, जब a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है क्या होता है एकल होता है, मतलब केवल एक हल होता है, मतलब बोलो तो यूनिक हल होता है, समझे कि नहीं समझे। चलते हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है क्या कि बताओ निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो बताइए तो ये तो बहुपद है, ये जो है ना ये एक्चुअली में क्वेश्चन आपको ना ऐसे दे रखा है √3 × x दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया, ठीक 1/x-1 एक्चुअली में अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं है, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं है, तो दो तो नहीं हो सकता है, कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये बड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये मिस टाइपिंग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1/में कितना हो जाएगा 1/x-1, अगर किसी भी बहुपद का क्या हो पावर में क्या हो फ्रैक्शन में हो, मतलब बटे में हो, या रूट के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल रहे है ना, या 1/x में रहे, या पावर में कितना रहे माइनस में रहे है ना, -2 -3 कुछ भी रहे, तो ये क्या होता है बहुपद नहीं होता है ना, पावर में क्या नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल मतलब बोले तो चर पद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, पावर में नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज रहेगा तो क्या होगा बहुपद नहीं होगा, ये बहुत लाखों की बात है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जैसे इसमें कुछ भी रहे तो तुरंत क्या हो जाएगा आपका बहुपद नहीं है, जैसे ये क्या है बटे में तो ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मांग रहा है एक्स का मान मांग रहा है कि एक्स का मान कितना होगा, कितना दे रखा है आपको 0.3x माइनस 0. कितना दे रखा है 27 बराबर 0.37x माइनस 0. कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो x का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, तो 0.3 जो 3 जो है इसको हम लोग 3/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के उस पर 1 आएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा है ना, पॉइंट के उस पर 2 आएंगे तो 27 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना, आपको पता है ना पॉइंट हटाने पर नीचे में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के उस पर 2 अंक है तो उतना 0 बैठा देते हैं, और ये कितना हो जाएगा फिर 37x में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उस पर 2 अंक है, और यहाँ फिर कितना हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या होगा आपको आसानी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम लेंगे 10 अंक होते हैं, 10 से कितना हो जाएगा 30 100 हो जाएगा, ये नीचे नीचे सेम ऊपर जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या ले लो आप एलसीएम ले लो 100, तो नीचे नीचे सेम है तो ऊपर में 37 100 ही होगा, ठीक, और यहाँ पे कितना 10 अंक 10 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अगर नीचे नीचे सेम रहे बीच में बराबर तो इसका ये क्या होता है अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30x माइनस 37 बराबर 37x माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक, x वाले को एक तरफ करो बगैर x वाले को एक तरफ कर दो, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 30x माइनस कितना हो जाएगा 37x हो जाएगा, तो -30 प्लस कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ओके, तो 37 में 30x में 37 चला गया तो कितना हो जाएगा -7x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा +7x होगा, x के बराबर कितना होगा कैंसिल हो गया कितना होगा 7 में कितना होगा -7 कैंसिल होगा कितना होगा -1 बचेगा है ना, x के बराबर कितना बचेगा -1, कौन सा ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए आ रहा है, ओके, ऑप्शन क्या आ रहा है ए आ रहा है, ठीक, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ा आपको, अच्छा खासा सॉल्व करना पड़ा है 1 नंबर के लिए आपको, ठीक है, चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 6x⁴ y तथा 12x का माध्यम समावर्तक मतलब एचसीएफ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तो 6 कितना है भाई आपको 6x⁴ y, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 6 को कितना लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना x⁴ तो x बार कितना लिखेंगे 4 बार, तो x गुना कितना लिखेंगे y, ओके, और ये कितना है 12xy है, 12 को कितना लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x गुना y। अब महत्तम समावर्तक हम लोग कब कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या हो सेम हो, जो दोनों में कॉमन हो, या दो कॉमन है 3 कॉमन है, ये x कॉमन है, ये y कॉमन है, तो मतलब 2 हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा गुना x हो जाएगा गुना y हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 xy हो जाएगा, कितना होगा 3 दूनी 6 xy हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देख सकते हैं आप। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग ही मिजाज है, ठीक है ना। आपको देख करके डर लग रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दे रखा है, आपको एक्स और वाई का मान मांग रहा है इसमें। तो देखिए हम लोग भी कोशिश करते हैं बनाने के लिए, क्या क्या होता है। 197 वाई बराबर कितना दे रखा है? 149। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर कितना दे रखा है? 221। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए, तो राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ते हैं और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, फिर वाई वाले को क्या करेंगे? वाई वाले के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे या डायरेक्ट ऐसे कर देंगे? जोड़ दीजिए ना डायरेक्ट। 7 10 का 0 हासिल 1 जोड़ेंगे ऐसे, नहीं तो फिर भुखला जाइएगा आप लोग, कहिएगा कि सर क्या कर दिया ना। तो ऐसा करते हैं ना। तो 173 एक्स प्लस 197 वाई, ठीक है ना। 197 वाई प्लस राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ेंगे, फिर हो जाएगा 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर 149 प्लस 221। ओके, जोड़िए तो एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 का 0 हासिल 1 9 10 10 से 17 को हासिल 1 1 और 1 2 2 1 3 370 एक्स हो जाएगा। और इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 10 से 17 को हासिल 1 1 2 3 कम 370 वाई हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 2 6 7 कम 7 370 हो जाएगा। इन दोनों में क्या सेम है? 370 सेम है, इसको कॉमन कर लीजिए आप। यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बचेगा और इधर कितना होगा? 370 होगा। ये क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। फाइनली एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 1 निकल जाएगा। ओके, अब इसको समीकरण कितना मान सकते हैं आप? इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब आगे चलिए, एक बार क्या कर दिए? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए। क्या कर दिए? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए। देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए, है ना। तो अब है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर, अब आगे कर जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ x और y का मान रखिए, दोनों को जोड़ने पर एक के मान अगर बराबर हो रहा है तो वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए तो x की जगह 3 है, y की जगह कितना? -2 है। तो 3 कोमा यहाँ देखिए तो 3 फिर प्लस फिर -2 है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस -2 बराबर कितना? 1। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चतुर हैं, है ना, चालाक, देखिए कोई भी ऑप्शन रख कर देखिए और नहीं होगा। अब ऑप्शन बी, ये तो बी यहाँ ऐसा होगा 2,1 होगा एक्चुअली में, ये ना पगला गया है, ठीक है, कुछ भी लिख देता है। क्या होगा? 2,1 होगा। यहाँ देखिए 2 और 1 रखेंगे तो 3 होगा, 1 तो 3 के बराबर होगा, ऑप्शन बी गलत। यहाँ देखिए इसको रखेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे? 1 और y की जगह -2 रखेंगे तो 1 में 2 चला गया तो -1 होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, अब x की जगह कितना रखेंगे? 2 और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा? y की जगह -1। तो 2, अरे ये तो हो रहा है भाई, क्या बात है, दो ऑप्शन कैसे सेम हो गया है? ये तो काम खराब कर दिया मेरा। x की जगह कितना रखेंगे? 2, y की जगह कितना रख देंगे? -1। ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है। इसमें सेटिस्फाई करना ही नहीं चाहिए, किसी हालत में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x की जगह 3, x की जगह 2, y की जगह -1, तो 2 में 1 चला गया तो 1। इसका मतलब ऑप्शन ये देखिए तो 3 या प्लस -2, 3 में 2 चला गया तो 1, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, दोनों सेटिस्फाई करेगा इसमें, जबकि एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। बताइए इस कंडीशन में क्या किया जाए? अब फिर निकालेंगे भी ना तो वैसा ही निकलेगा। तो ऑप्शन ए भी सही है, डी भी सही है इसमें, ठीक है। कुछ तो मिस है यहाँ पे। यहाँ शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ -1 होगा, -2 का छूट गया होगा क्वेश्चन बैंक वाले का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, किसी एक ही पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप चतुर से डायरेक्ट ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि द्विघात समीकरण में आपको इतना अगर दे रखा है, क्या दे रखा है कि ax² - 4ax + 2a + 1 = 0, तो अगर समान मूल है तो a का मान निकाल। समान मूल होता है तो क्या भाई? d बराबर कितना होता है? 0 होता है, आप जानते हैं ना। तो b² माइनस कितना हो जाएगा? 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब b की जगह कितना होगा जी? b की जगह -4a हो जाएगा, तो -4a का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह कितना होगा? a ही होगा। और c की जगह कितना होगा? ये आपका ये है ना अचर पद है ना, 2a + 1, c की जगह कितना हो जाएगा? 2a + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a + 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ 4 का स्क्वायर 16a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16a² हो जाएगा। -4a, 4a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8a² हो जाएगा। और -4a को फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा? -4a बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 16a² में a² 8a² चलेगा तो कितना हो जाएगा? 8a² बचेगा। और ये माइनस बचा तो बराबर स्क्वायर जाएगा 4a हो जाएगा ना। एक a में एक कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 8a बराबर कितना बचा? 4 बचा। a बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे में 8, मतलब बोलेगा तो
1 बटे में कितना होगा 2 एकम 2 2 चौका 8 1 बटे 2 कौन सा ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन बी आ रहा है ठीक है ना ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है का मान ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिए ये भी क्वेश्चन का कुछ अलग ही मतलब जलवा है पता है कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना अच्छा खासा टफ वाला कंपटीशन में पूछा था इस तरह का क्वेश्चन ये इजी वाला मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपसे बोला कि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है 64 का फिर घनमूल 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है 64 का घनमूल कितना होता है 4 घनमूल जानते हैं ना क्यूब रूट और स्क्वायर मतलब वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है भाग देने पर भाग दे दीजिए तो 4 कम 4 4 दूनी 8 भाग का मतलब बड़ी ना होता है जी 4 दूनी 8 कितना ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है बात समझ में आया कितना घुमा हुआ अच्छा टफ क्वेश्चन था मतलब है तो बहुत इजी लेकिन घुमा हुआ था क्वेश्चन x पावर n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी सभी होगा जब ये क्या होगा n एक क्या होगा धन पूर्णांक होगा n क्या होगा विषम पूर्णांक होगा n क्या होगा एक विषम पूर्णांक होता है ना ऑप्शन बी होता है इसका ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपका रूट 10 प्लस रूट 15 किसके बराबर है देखिए तो रूट 10 गुना रूट 15 रूट 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं रूट 10 को हम लोग अच्छा आपको पता है कि रूट a गुना अगर रूट b रहे तो दोनों नंबर को एक जगह रूट करके a गुना b लिख सकते हैं ना दोनों नंबर का एक जगह रूट लेकर के a गुना b लिख सकते हैं 10 गुना कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ठीक 10 को हम लोग कितना लिखेंगे 2 गुना 5 15 को कितना लिखेंगे 3 गुना 5 और ये रूट के अंदर एक बात आप जानते हैं ना दो नंबर रूट के सेम होता है तो एक नंबर रूट के बाहर रहता है ना दो नंबर रूट के अगर अंदर सेम रहे तो एक नंबर क्या आता है बाहर रहता है और रूट के अंदर कितना बच जाएगा आपका 2 गुना कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा तो 5 और रूट अंदर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 5 रूट 6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा देखिए कितना दे रखा है रूट 3 tan थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो यहाँ पे पहले आप देखें तो साइन साइन क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं ना है ना बीच में बराबर है और गुना में है तो ऊपर में सेम नंबर है तो कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ कितना बचेगा रूट 3 बचेगा और बटे में कितना बचेगा cos थीटा बराबर 3 ये 3 किस में है गुना में बराबर तो भागा ये भागा में बराबर जाए तो गुना हो जाएगा तो यहाँ बचेगा रूट 3 बटे में कितना बचेगा 3 और इधर जाएगा कितना बचेगा cos थीटा बचेगा। अच्छा रूट 3 बटे में 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं ना और बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा ये रूट 3 कैंसिल 1 बटे में कितना हो जाएगा रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा होगा। बात आ गई समझ में। अच्छा आपको क्या निकालने बोल रहा है तो निकालने बोल रहा है आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर थीटा रहेगा ही तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ठीक है 1 माइनस 2 cos थीटा का मान कितना निकालेंगे जी 1 बाय रूट 3 2 इंटू 1 बाय रूट 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ओके 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बटे में रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 1 माइनस 2 एक कम 2 बटे में 3 तो एलसीएम ले लेंगे 3 यहाँ पे 3 एक कम 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा 1 बटे में 3 कौन सा ऑप्शन हो रहा है देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ठीक है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन इतना खतरनाक क्वेश्चन 2018 का सेशन नंबर ए और बी दोनों में पूछा है फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों सेटिंग में पूरा क्वेश्चन का खतरनाक जलवा है ना इतना टफ क्वेश्चन पूछा है कहने की बात नहीं है। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर अगर 4 है तो sec थीटा प्लस cos थीटा का बराबर किसके बराबर होगा तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4 है। अच्छा एक बात बताइए तो 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या और ये प्लस कितना है 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 ओके इन दोनों में 3 सेम है ना 3 को बाहर कर दीजिए तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 को बाहर कर दीजिएंगे तो कितना होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। तो एक बात बताइए तो 4 sin स्क्वायर बराबर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 3 into 1 कितना होगा 3 होगा बराबर कितना हो जाएगा 4 ये प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा पता है समझ में तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 4 इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 बटे में कितना होगा 4 होगा तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा। बताइए तो किस साइन का मान 1 बटे 2 होता है बताइए तो किस साइन का मान 1 बटे 2 होता है तो आप लोग जानते हैं sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे में सॉरी sin 30 डिग्री मान हो कितना होता है sin 30 डिग्री का मान होता है हो तो sin 30 डिग्री तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 30 डिग्री निकल जाएगा। अब थीटा का जगह यहाँ पे कितना रख देंगे 30 डिग्री रख दीजिए तो निकल जाएगा है ना
तो सेक कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है ना। ये कितना होता है, 2/√3 होता है। 2 बटे में कितना होगा, √3। और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 2/√3 + 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ना। इसको सॉल्व भी नहीं किया है, डायरेक्ट उसका ऑप्शन रख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना लेंथी है, इसको करने में आपको 2 मिनट लग जाएगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन लग जाएगा 2 मिनट 3 मिनट, फिर सोचना पड़ेगा इतना हार्ड क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको इजी नहीं लगेगा, लगभग 90% क्वेश्चन टफ है इसमें। ठीक है, 10% क्वेश्चन आपको इजी दिया है। इस तो बहुत ज्यादा रो रहा था 2018 में, जितना जितना विद्यार्थी एग्जाम दिया था ना, आप लोगों का सीनियर होगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि 2018 में कौन एग्जाम दिया था, पता कर लीजिएगा। इतना लड़का फेल हुआ था, कहने की बात नहीं 2018 में। मतलब सब कोई मैक्सिमम लड़का अच्छा इंटेलिजेंट सब लड़का सेकंड डिवीजन लाया था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ खतरनाक वाला था। तो 5 को थीटा बराबर कितना है, 3। आप भी देख सकते हैं, देखिए ना कितना खतरनाक लेवल पूछा है। 3/5 हो जाएगा। आपको कोट थीटा लाना है तो किससे भाग लगा देंगे, साइन से भाग लगा देंगे। तो इसको साइन से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जानते हैं साइन से भाग लगा देंगे तो 5 साइन साइन कैंसिल, तो 5 बचेगा यहाँ पे माइनस, या 3 इंटू अच्छा कोस बाय साइन कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। और बटे में या 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन से भाग लगा रहे हैं ना, साइन से भाग लगाएंगे साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ 4 बचेगा प्लस 3 इंटू कितना कितना बचेगा यहाँ पे, कोस बाय साइन कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ओके, 3 कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू कोट थीटा। कोट थीटा कितना हो जाएगा आपका, 3/5 निकाले तो 3/5 रख दीजिए यहाँ पे, है ना। बटे में 4 प्लस 3 कोट थीटा, 3 इंटू कोट थीटा का मान कितना आएगा, 3/5। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 9 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा, 5। ये 5 5 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 15 और नीचे में बचेगा 29, है ना। ये ना बचेगा 15/29 ऑप्शन है क्या, और 16 बचेगा शायद ना, 15 में 9 चला तो 16 बचेगा, है ना। 16 बचेगा, 16/29 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 16/29। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, देख रहे क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि साइन 180 डिग्री बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे में 180 डिग्री होता है। पाई बटे कितना होता है, 180 होता है ये डिग्री में, और इस ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया। तो साइन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, x इंटू पाई बटे में कितना होता है, 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना रख देंगे, x पाई बटे में 180 रख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। साइन साइन तो अपने आप कर देना, तो क्या बचेगा, अल्फा बराबर x पाई बटे में कितना हो जाएगा, 180 बराबर कितना, अल्फा अल्फा का मान x पाई बटे में 180, x को गायब कर दिया डायरेक्ट, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए, तो 75 और 15 90 हो जाएगा, 20 और 70 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनको क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। आप जोड़ने का मतलब एक जगह रख दीजिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक, 10 20 और ये 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं इसको, 90 में 75 चला गया तो 15 बचेगा, और ये 10 75। ठीक, और 10 यहाँ 20 है, तो 10 90 माइनस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 90 में 70 चला जाएगा तो 20 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 70। ठीक, 10 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, कोट 75 हो जाएगा, इंटू और ये 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 10 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, कोट कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इंटू 10 70 हो जाएगा। बात आई समझ में, बताइए। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 होता है, इंटू इसका बराबर कितना 1 होता है ना। 10 इंटू कोट कितना होता है, 1 होता है। अगर दोनों का थीटा क्या रहे, सेम रहे, इन दोनों का थीटा सेम रहे, तो 10 इंटू कोट कितना होता है, 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए समझ में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, जो सेशन ए में 5 क्वेश्चन जो ये पूछा था आपका, क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है हाइट एंड डिस्टेंस से। यदि सूरज की किरण एक झुकाव में 45 डिग्री से बढ़कर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कोई सूरज की किरण है जो क्या करती है, पहले 45 डिग्री पड़ती है। ठीक, कितना डिग्री पड़ता है, 45 डिग्री। फिर वो क्या होता है, बढ़कर, ओह सॉरी, तो पूरा ये गलत बना दिए हो। क्या कोई सूरज की किरण है, समझे, तो वो पहले क्या कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। फिर क्या होता है, 45 से घट कर कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे मांग रहा है, तो मीनार की छाया 50 मीटर का घट जाता है, तो मान लेते हैं पहले मीनार की छाया कितना मान लेते हैं, x मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अचानक घट कर कितना हो जाता है, 50 मीटर घट जाता है, तो x से माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x से माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है,
तो मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, मतलब ये मांग रहा है। मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। बात समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा देखिए, पहले हम लोग कितना लेते हैं, टेन 45 लेते हैं। तो टेन कितना ले लेते हैं, 45। तो आपको जानते हैं टेन 45, ये वाला अगर एंगल लेंगे तो ऊंचाई बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऊंचाई कितना एच और आधार एक्स। तो एच टेन 45 कितना 1 बराबर एच बटे में कितना हो जाएगा एक्स। तो एक्स से बराबर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं टेन 60 में लेते हैं। टेन कितना लेते हैं 60। तो टेन 60 कितना हो जाएगा भाई, ऊंचाई बटे आधार हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना है एच है और आधार कितना है आपका एक्स माइनस 50 है। कितना एक्स माइनस 50 है। ओके, तो टेन 60 का मान कितना होता है 1 बटे में √3, सॉरी कितना होता है √3 होता है ना, कितना होता है √3 होता है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा एच बटे में एक्स माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। तो √3 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा एच। इसको बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। √3 को एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा, माइनस √3 को 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 √3 बराबर कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे एच, क्योंकि एक्स बराबर कितना निकला है एच, और आपको ऊंचाई निकालना है ना। यहाँ एक्स है तो यहाँ एच रख दीजिए, तो 3 एच हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस में बराबर पर आएगा तो माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये माइनस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। बात आई समझ में? क्या किए हम, क्या किए हैं, जहां x है x बराबर h है तो x बराबर h रख दिए, जहां x है वहां h रख दिए। ये प्लस में था तो बराबर पर आया तो माइनस h हो गया, ये माइनस में था तो बराबर पर गया तो कितना प्लस h हो गया ना, सॉरी प्लस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे √h क्या कर लिया कॉमन कर लीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 50 √3 बचेगा। ये गुना बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा 50 √3 बटे में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ये गुना भागा होकर कितना हो जाएगा √3 प्लस 1, और बटे में कितना होगा √3 प्लस 1। क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करना है, आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन है नहीं दिया हुआ है ना। तो आप क्या किए, जो ये होता है हर होता है, हर का क्या कर दीजिए परिमेयकरण कर दीजिए। तो 50 √3 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ देखिए तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर हो गया, मतलब बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो 50, अच्छा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और बटे में कितना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचेगा 50 3 प्लस √3 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 कम तो 25 कितना होगा 50 25 हो जाएगा, मतलब 25 3 प्लस √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। समझ में आई बात, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। देख रहे क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये क्या है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पूछा है शॉर्ट टाइप में, ठीक है। सेम क्वेश्चन को क्या कर दिया है, वही उठा उठा करके दे दिया है, मतलब जो सेशन ए में था सेम सेशन बी में दे दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर हो तो उन दोनों के बीच का जो कोण होता है कितना होता है 45 डिग्री होता है, समझे ना। कब ऊंचाई और ये जो है ना खंभे की छाया, ये खंभा की छाया कब बराबर होता है, जब यहाँ थीटा का मान उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है, उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, मतलब बोले तो π/4 होता है, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, कितना खंभा है 6 मीटर ऊंचा है, एक खंभा 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसकी छाया कितना है, ये छाया होता है, ये छाया कितना है 2 रूट कितना है 3 है, और तो ये पक्का पक्की मिल ही जाएगा क्योंकि उन्नयन कोण बनाना है, उन्नयन कोण के लिए तो सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो कितना निकालना है आपको tan थीटा निकालना है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 रूट कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 तो कितना हो जाएगा, अच्छा 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दिया हम, और ये नीचे में क्या बचा √3 बचा, √3 कैंसिल तो कितना बचा √3 बचा। किस tan का मान √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 30 का मान, किसका मान tan 30, तो tan 30 का मतलब कितना लेते हैं पाई बटे में 6 से लेते हैं, अच्छा 30 डिग्री में दे रखा है वही ले लीजिए भाई, आपको इसमें दिया हुआ है एंगल में, तो एंगल में 30 का मान कितना एंगल, तो tan कितना थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे, चला आगे क्या बोलता है 24 नंबर में कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, क्या है 6 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है जिसकी छाया 4 मीटर लंबी है, देख लो भाई 6 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है जिसकी छाया कितना है 4 मीटर है, तो माने इस पर कोण कितना बनेगा ये मांग रहा होगा आपसे, कौन मान लेते थीटा मान रहा है। फिर उसी समय एक फिर क्या है उसी समय एक 50 मीटर छाया है, 50 मीटर छाया वो बात थी, 50 मीटर छाया तो खंबे की ऊंचाई, अच्छा ये खंबे की ऊंचाई मांग रहा है उसी समय, तो मतलब दोनों का कोण क्या होगा सेम होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें tan थीटा निकाल लो, तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, ऊंचाई कितना है 6 बटे में 4 हो जाएगा है ना, लंब बटे में आधार, तो लंब 6 है और आधार क्या है 4 है, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो tan थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 3 बटे में 2, इसका tan थीटा निकाल लीजिए आप, इसका ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा h बटे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा,
तो टेन थीटा कितना 3/2, तो टेन थीटा यहाँ 3/2 रख दो, और ये कितना हो जाएगा, h बटे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोना कोनी गुना करो, 2 गुना h है ना, 2 गुना h बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 50, तो इसको क्या कर दिए h बराबर 3 गुना 50 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कम तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 75, कौन सा उत्तर देखिए तो 75 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। हाय हाय कोई नहीं है, इसको 75 बना दो भाई, ये 75 मीटर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन गलत है, मैंने 75 बना दिया उसको, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये देखिए फिर वही है खतरनाक वाला, आपसे कहता है कि दो मीनार है जिसका ऊंचाई h1 h2 है, दो मीनार, एक मीनार ये है एक मीनार ये है, उसका पाद बिंदु मिला देता है, ये पाद बिंदु इसका है ना, ये उसका ऊंचाई h1 मान लेते हैं, उसका ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h2 मान लेते हैं, ओके। और मेरे पाद मिलाने वाला पाद बिंदु ये इसका मीनार ये इन दोनों जो मिला ये क्या हो गया, इसका पाद बिंदु हो गया, जिसका मध्य बिंदु पर मीनार की ऊंचाई, अच्छा मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु इसका ये हो जाएगा, और इसका ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा, ओके। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम लोग, m मान लेते हैं, और इस पर कितना बनता है कौन 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ कितना मान लेते हैं 60 डिग्री बना, और यहाँ पे कितना बना लेते हैं 30 डिग्री बना। मध्य बिंदु जब यहाँ बोल दिया तो इधर की लंबाई इधर की लंबाई क्या होगा बराबर होगा, और उसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लिया x मान लिया, ठीक। तो यहाँ चलिए थोड़ा सा, तो tan 60 निकाल देते हैं, तो h बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, tan 60 कितना होता है 1/में √3 होता है, नहीं √3 होता है ना, कितना होता है √3 होता है, √3 बराबर कितना हो जाएगा h में x हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा, h बराबर √3 को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा √3x हो जाएगा, ओके। अच्छा अनुपात मांग रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, h1 मान लेते हैं इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई का क्या मान ले h1 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 h1, ओके। अब उस h2 तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री निकाल लो, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा h2 बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और बराबर कितना होगा h2 बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, गुना गुना कर दो, गुना गुना करोगे कितना हो जाएगा √3h2 बराबर कितना हो जाएगा x को गुना करके x हो जाएगा, है ना, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा x बटे में √3 हो जाएगा। तो आप क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है, h1 बटे में h2, तो h1 कितना है, h1 आपका निकला है √3x, और h2 कितना है x बटे में √3, ये √3 ऊपर चले जाएगा अपने आप, तो 3 गुना 3 3 हो जाएगा, और x बटे में कितना हो जाएगा x, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बटे में 1 मतलब बोले तो 3:1, कौन सा ऑप्शन देखिए तो हाँ ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन क्या है ए, निकल गया ये। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, आगे क्या बोलता है आपसे, कह रहा है कि x बराबर -1 है और y बराबर 4 है, तो एक दूसरे को कहाँ पे करेगा भाई, एक दूसरे को लंबवत में करता है, देख लीजिए ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, x बराबर -1 यहाँ पे होगा कहीं पे, y बराबर 4 ऊपर में कहीं होगा, तो ये क्या होगा लंबवत में कर रहा है, एक दूसरे को क्या करेगा लंब करेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे में, आपसे कह रहा है क्या, ये देखिए ये तो और खतरनाक है, बताइए तो, आपको कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का 3 शीर्ष दे रखा है, कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका नाम मान लो a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है, ये कितना है भाई 0,4 है, ये क्या कहता है आपसे ये 0,0 है, ये क्या कहता है आपसे 3,0 है, तो बताइए तो इसका परिमिति मांग रहा है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र से AB निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र से AC निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र से BC निकालना पड़ेगा, तब तीनों की भुजा को जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a + b + c होता है, मतलब तीनों भुजा को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, बताइए कैसे काम चलेगा। AB निकालना पड़ेगा आपको, तो AB बराबर कितना होता है √x2, मतलब 0 - 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना 0 हो जाएगा, फिर प्लस 4 - 0 मतलब 4 - 0 का मतलब कितना होगा 4 - 0 का कितना होगा होल स्क्वायर होगा, है ना, तो y2 - x1 - x2 करते हैं हम लोग, है ना, तो यह 0 + 4 - 0 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना होगा 16 होगा, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। अब क्या निकालो AC निकाल लो, क्या निकाल लो AC, AC कितना होता है x2 - x1, मतलब बोले तो 3 - 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, और 0 - 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर, जानते हैं आप लोग ना दूरी सूत्र है, तो 3 में 0 चला गया तो 0, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 4 में 0 में 4 चला गया तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 9 25 मतलब बोले तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका रूट कितना होगा 5 होगा। आप क्या निकालो BC निकाल लो, BC बराबर कितना होगा देख लीजिए, इसको अगर x1 y1 मानते तो इसको क्या मानना पड़ेगा x2 y2 मानना पड़ेगा, मतलब x2 - x1 मतलब 3 में 0 चला गया, 3 में 0 चला होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 का 0 में होल स्क्वायर, 3 में 0 चला गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 0 में 0 तो रूट के अंदर क्या बचेगा 9 बचेगा, और इसका रूट कितना होगा 3 होगा, तो इसका परिमाप निकालने बोलते हैं, क्या निकालने बोले परिमाप, सभी भुजा को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 4 + 5 + 3 कितना होगा 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा 12, कौन सा हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या कर रहा है कि 2, k - ये क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन बताइए तो, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे जोड़ने वाला जो रेखा है वो इसका झुकाव 3 है, तो k का मान निकालें, बताइए ये क्वेश्चन हम बनाए क्या करेंगे, बताइए तो, m बराबर क्या फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटे में x2 - x1, पता है ये m को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेडियंट, जिसको स्लोप बोला जाता है, ढाल बोलते हैं ढाल, तो ढाल निकालने के लिए बोल रहा है, बताइए तो
ये मतलब हद है यार, ये 11th का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लायक है ही नहीं, बनाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है हमको बना करके, बताइए तो। एक सरल रेखा में x बराबर -2 है, x बराबर कितना दे रखा है -2, y बराबर कितना दे रखा है 3, तो इसका काटन बिंदु कितना हो जाएगा, इसका काटन बिंदु वही कितना है -2,3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -2,3 हो जाएगा, जो है वही उसका काटन बिंदु हो जाएगा, ओके। हाँ ये क्वेश्चन ठीक था, ये आप लोगों का लेवल का क्वेश्चन था, ये भी ठीक है, ये आप लोगों का लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लास 10 का क्वेश्चन ये। -3,4 को हम लोग दूरी मूल बिंदु से कितना निकालना पड़ेगा, आपको हम बताए थे आप लोगों को, जो पॉइंट अगर आपको दिया हुआ रहे उसका अगर मतलब कभी भी मूल बिंदु से अगर निकालने के लिए कहे तो जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसी पॉइंट का स्क्वायर कर देके जोड़ देना है, तो क्या कर देना, -3 का स्क्वायर कर देना है प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है, -3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्या है आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है बीसी के और एपी बराबर 2 और पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, पीक्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर क्या होगा, तो देखिए अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, कोई त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो उसके भुजा संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, एपी बराबर कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है और पीबी कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है, तो आपको पहले एबी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एबी, एबी बराबर कितना होता है एपी प्लस कितना होता है पी बी होता है ना, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आपको पीक्यू कितना दे रखा है, पीक्यू दे रखा है आपको 3, तो इसके क्या हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, तो कितना संगत भुजा का अनुपात एपी बटे में ए बी बराबर पीक्यू बटे में कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये संगत भुजाओं का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, तो एपी कितना है 2, 2 बटे में 8 बराबर पीक्यू कितना है 3 बटे में बी सी, है ना, गुणा गुणा कर दो, 2 गुना बी सी बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 8, ये गुना ट्रांसफर जाएगा तो कितना होगा भागा में हो जाएगा, है ना, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 कम 2 2 चौका 8, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बताइए समझ में, ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ अगर क्या है समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको ए बराबर 4 है तो बीसी का मान कितना होगा, देखिए ए त्रिभुज कितना है आपका ए बी सी है, ए त्रिभुज कितना है आपका डी ई एफ है, मतलब ये वाला भुजा लेना है आपको, है ना, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के जो क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत भुजाओं के क्या होता है वर्ग के बराबर होता है, तो मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज अगर क्या ले लेंगे डी ई एफ, उनके संगत भुजा लेना पड़ेगा, तो बी सी बटे में कितना हो जाएगा ई एफ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, जानते ना ई एफ का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होते हैं बराबर होते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना दे रखा है 9 और एरिया ऑफ त्रिभुज कितना दे रखा है डी एफ 16 और ये बी सी कितना दे रखा है भाई आपको, नहीं बी सी मांग रहा है आपसे, और ई एफ कितना दे रखा है आपको 4.2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, अच्छा इसका अगर रूट चढ़ाए इसका अगर रूट चढ़ेंगे तो 9 का रूट 3 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 3 बटे में 4 बराबर बीसी बटे में 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, गुना गुनी क्या कर दो गुना कर दो, तो 4 गुना बीसी बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 4.2 हो जाएगा, है ना, ये गुना ट्रांसफर जाएगा तो कितना होगा भागा में हो जाएगा, तो बीसी बराबर 3 गुना 4.2 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको क्या करना है अब आपको कैंसिल करना है, 7 छुके कितना होता है 42 होता है, ओह सॉरी ये नहीं कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 1 दूनी 42 है ना, 2.1 होगा यहाँ पे ओके, और ये कितना होगा 2 1 कम 2 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, तो 2.1 को 1.5 के साथ क्या कर दो गुना कर दो, कितना हो जाएगा तो 1.5 गुना 2.1 गुना कर दो, 5 कम 5 1 कम 1 गुना 5 दूनी 10 का जो 1 2 1 3 कम 3 हो जाएगा, ओके 5 1 3, तो 3 पॉइंट कितना है 15, कौन सा ऑप्शन है 3 पॉइंट 15 कितना, हाँ ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है एक सरल रेखा है, बताइए तो क्या है भाई, एक सरल रेखा आपको खींचना है, निर्धारित करना है, मतलब आपको बनाना है सरल रेखा, के बिंदु की आवश्यकता है, तो के का मान कितना होगा जानते हैं, एक सरल रेखा खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ता है, कितना पॉइंट है 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, तो एक सरल रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, ऑप्शन सी मतलब 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगा आपको। ये क्या है भाई, दिए गए चित्र में डीई पैरेलल है बीसी के और एडी बराबर कितना 2 है, पीडी बराबर कितना है 3 है, एई बराबर कितना है
1.6, तो ईसी का मान कितना हो जाएगा, तो एडी बटे, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, एडी बटे में कितना होता है, डीबी बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे में कितना हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अगर कोई लाइन इसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात में बराबर होते हैं, है ना। तो ये एडी 2 हो जाएगा, और डीबी कितना है भाई, 3, और ए कितना हो 1.6, और ईसी कितना है हो, अच्छा ईसी मांग रहा है भाई, ये की बात ए बट्टे में ईसी, अच्छा यहाँ तो मेरा मिस हो गया ना, यहाँ कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा ना। तो ईसी गुना गुनी क्या कर दो, गुना कर दो, तो 3 ये कितना हो जाएगा, 2 गुना ईसी बराबर है, गुना गुनी गुना कर दिया, बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ये गुना बराबर फंस जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा, तो 3 गुना 1.6 बटे में 2, ये 0.8 से कट जाएगा ये, है ना, तो 0.8 क्या कितना 24 हो जाएगा, मतलब 2.4 हो जाएगा, और क्या 24 मतलब 2.4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। बात आ गई समझ में। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था, आप लोगों का सिलेबस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मतलब सिलेबस से बाहर, ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस से बाहर है, ये क्वेश्चन अगर पढ़ा भी दूं तो कुछ समझ में आने वाला ही है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों पढ़ाऊंगा मैं आउट ऑफ सिलेबस। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन सिलेबस में आप लोगों का है, इतना नहीं है। लेकिन क्या बोला है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई को मिलाने वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग 11th में है ना, लंब केंद्र बोलते हैं उसको। आप लोग केंद्र तक पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या तक पढ़ते हैं, केंद्र तक पढ़ते हैं, लंब केंद्र आप लोग जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि दो वृत्त दूर एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाहर से छूता है, मतलब टच करता है, बाहर से टच करता है, ऐसे करके बाहर से टच कर गया भाई। फिर बोल रहा है कि दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा कितना होगा, तो पक्का पक्की एक नीचे में हो सकता है स्पर्श रेखा, और एक क्या हो सकता है, ऊंचे ऊपर से हो सकता है, कितना होगा भाई, 2 होगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 2 ही स्पर्श रेखा होगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पूर्णतः वृत्त घिरा हुआ, एक वृत्त से क्या कर दिया, घेर दिया गया उसको, तो क्या नहीं हो सकता है इसमें, तो क्या नहीं हो सकता, समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक, ये ऑप्शन। ये क्या है भाई, ये तो छोड़ दिए इसको। ये क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आधार एक वृत्त 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, मतलब 2 चीज मांग रहा है आपसे। आपको त्रिज्या दे रखा है r बराबर कितना हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, और आधार ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, ऊंचाई आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच, ये होता है, और बटे अनुपात का मतलब कितना, बटे ना होता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब बटे होता है ना, और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, या कितना बचेगा, आर का मान कितना हो जाएगा 80 गुना 80 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, एच का मान कितना होता है आपका 20। अच्छा, ये दोनों का आर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, या 80 गुना फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइनली कैंसिल कर सकते हैं ना, 20 और 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। आ जा भाई, एक ओफो गजब हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 20, 20 कम 20 5 100, मतलब 5 बटे में कितना बचेगा 1, 5 बटे 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 अनुपात 1 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हाँ ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है। बोल रहा है एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है, एक क्या है, बेलन है और एक शंकु है। फिर आपसे कह रहा है कि जिसके त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, मतलब R1 R1 इतना मान लेंगे तो R2 इतना मानना पड़ेगा, H1 अगर 2 मानते तो H2 कितना मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। तो आयतनों का अनुपात मांग रहा है, तो पहले क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन अनुपात का मतलब बटे होता है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। अच्छा बताइए, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन आपका होता है क्या होता है जी, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु है, मैं तो और खतरनाक लिख रहा हूँ भाई। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है ये दोनों, पाई का मान पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 3 कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, 3 गुना आर, ऊपर का आर की पहले त्रिज्या कितना दे रखा है आपको, बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा है 3, है ना, 3 का स्क्वायर, इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई 2, और इसका आर इसका कितना दे रखा है आपको 4, है ना, 4 का स्क्वायर, इसका ऊंचाई कितना दे रखा है 3, तो 1 3 ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना 2 बटे में, या 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा,
2 कम 2 8 दूनी 16, तो कितना होगा 9:9/8, 9/8 को हम लोग 9:8 लिख सकते हैं ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक घन का आयतन अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है, बताइए तो। कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो कहे कि हम जल्दी बन जाएंगे। घन का आयतन कितना हो जाएगा? आपको कितना दरकार? घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है आपको? बोलिए तो। 2744 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा आपको एक बात पता होगा, इधर क्यूब है ना, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ, इसका पेट में कितना होता है पता है ना? क्यूब रूट में इसका पेट में कितना होता है? 3 हो जाता है ना, ये बात जानते हैं। 3 हो जाएगा है ना, और 27 तो कितना हो जाएगा? 41। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 21 होगा, है ना। इसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुना 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 6 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा, है ना। तो गुना करने पर कितना होगा वो बताइए तो? 21 कितना? 441। 441 को आप क्या कर दीजिए? 6 से गुना कर दीजिए, लास्ट में 6 किसका आ रहा है देखो तो। ऑप्शन नंबर, ये तो 196 तो हो ही नहीं सकता है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1176 आ जाएगा ना, 1176 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, वैसे भी है ना, आएगा उतना ही। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आपसे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाया था। मतलब एक है ना बड़ा सा ठोस है, 8 सेंटीमीटर वाला ठोस है, आपको बनाना है उससे काट करके छोटा छोटा ठोस जिसका त्रिज्या कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो, उसकी संख्या मांग रहा है आपसे। हाउ मच, मतलब नंबर ऑफ, क्या मांग रहा है आपसे? क्या होता है? स्पेयर है ना, नंबर ऑफ स्पेयर मांग रहे हैं आपसे। तो इसका बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला त्रिज्या का जो ठोस है उसका आयतन निकाल लेते हैं, है ना। तो ठोस ठोस किसके आकार है? गोला के आकार है, तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर वाला का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बात आई समझ में? नहीं आई तो समझो। आपको क्या मांग रहा है? गोले का संख्या मांग रहा है। तो गोले का संख्या, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है? 8 है, तो उसका आयतन निकालते हैं। फिर छोटा वाला जो त्रिज्या निकलेगा 1 सेंटीमीटर वाला, उसका आयतन निकालते हैं। दोनों आयतन को निकाल करके क्या लगा देंगे? भागा लगा देंगे, तो कितना गोला बनेगा उसका संख्या निकल जाएगा। बात आई समझ में? तो 4/3 सेम में तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई सेम में तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका आर कितना? 8 क्यूब, और इसका आर कितना? 1 क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुना कितना हो जाएगा? 8, और बटे में 1 गुना 1 हो जाएगा। बात आई समझ में? कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 512, है ना। कितना हो जाएगा? 512। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। इसको गुना करेंगे तो बटे में 1 गुना 1, तो बटे में 1 ही ना होगा जी, तो कितना हो जाएगा? 512 बटे में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आठ 64 को कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना कर देंगे, वो तो 8 से 25 2 हासिल 3, 8 से 48 और 3 51 होता है ना, 512। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा बताइए तो। 5 पूछी तो ठीक है, लेकिन आप पूछ लिया 10, तो कितना खतरनाक हो जाएगा बताइए। 3 ही ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन तो कहाँ गायब कर दिया है बताइए तो 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। माध्य निकालते हैं तो जितना भी संख्या सबको जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 कितना हुआ हो? 1 2 3 4 5 6 हुआ है अभी तक, है ना। 14 16 18 20, देखिए तो कितना हो गया? 10 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। सभी सम संख्या को जोड़ करके जितना भी सम संख्या रहता है उसका कितना नंबर से भाग लगा देते हैं, ये माध्य होता है। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 0 8 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 20 8 28 28 और 6 कितना हो जाता है आपका? 34 34 4 28 28 2 30 है, 28 2 2 8 8 से 14 14 4 18 18 2 20 20 8 28 28 और 6 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34, है ना। 34 और 4 38 38 और 2 40 40 का 0 हासिल 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 8 1 10 10 1 11 111 बटे में 10 1 0 1 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? एक खोखला गोला है, खोखला गोले का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? हेमीस्फीयर, है ना। क्या होता है खोखला गोला? खोखला गोला का आयतन क्या बोल रहे हैं? एक खोखले गोले का आंतरिक तथा वहां व्यास इतना और इतना सेंटीमीटर है। एक खोखला गोला है, उसका आंतरिक व्यास कितना दे रखा है? तो पहला वाला व्यास, छोटा वाला, बड़ा वाला व्यास क्या है? 8 है, तो आर बराबर कितना मान लेते हैं?
तो ये इसका व्यास है ना, तो क्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या निकालते हैं और कैपिटल आर बराबर कितना होता है, इसका व्यास कितना 8, तो इसको कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना जी, समझ में आया कि नहीं, व्यास दे रखा है ना जी, तो व्यास का त्रिज्या तो आधा, इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक है ना 8 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो इसका त्रिज्या कुछ और मान लेते हैं फिर, है ना, शंकु दे रखा है तो उन शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो खोखला गोला का आयतन कितना हो जाएगा, पहले खोखला गोला का आयतन निकालना पड़ेगा, खोखला गोला का आयतन निकालना पड़ेगा, गोला का आयतन कितना होता है बोलिए तो, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होता है, जानते हैं आर क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, बड़ा का आयतन माइनस बड़ा त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटा त्रिज्या का क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर क्यूब, इसका रहने दीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। और शंकु का आयतन, दोनों आयतन को क्या लगाते हैं, भाग लगाते तो ऊंचाई निकल जाएगा, दोनों का क्या, उसको ये है ना, सॉरी भाग क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि उसको क्या करके फिर आर से गला करके मतलब जितना आयतन खोखला गोले का होगा उतना ही आयतन किसका होगा, शंकु का होगा ना, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो खोखला गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। ये थोड़ा सा काट दीजिए ना, इसको डायरेक्ट ही बना देते हैं हम लोग, खोखला गोला का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा, क्योंकि गला करके काम कर रहा है ना। एक बात और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे कोई भी चीज को गला करके एक छोटा से बड़ा बनाया जाएगा ना, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। खोखला गोला को गला करके हम लोग क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, तो खोखला गोला का आयतन कितना होगा, शंकु गोला का आयतन क्या बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा, और ये शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पाई के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इसका आर क्यूब कितना होगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये -2 क्यूब, ठीक है, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आर, इसका आर कितना दिया हुआ है आपको, इसका व्यास दे रखा है 8, इसका त्रिज्या कितना निकाला 4 का स्क्वायर गुना एच तो ऊंचाई निकालने बोल रहा है ना, तो 4 गुना 4 1 4 से 1 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 1 ही 4 बचेगा वहाँ पे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 का 16 64 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना एच, क्योंकि 1 4 से कैंसिल कर दिए हैं, 64 में 8 चला गया तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 56 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा एच, तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 4 कम 4 और 4 14 चौके कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, तो एच बराबर कितना निकल जाएगा फाइनली आपका, एच बराबर निकल जाएगा आपका 14, है ना, एच बराबर कितना निकल जाएगा 14, कौन सा ऑप्शन है देखिए तो, ऑप्शन सी आ रहा है ना, ऑप्शन कितना आ रहा है सी आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरण को खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए क्या होता है, अपवर्जी होता है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट था। क्या बोल रहा है इसमें कि माध्यिका बहुलक में क्या है, माध्यिका बहुलक में माध्य अगर x है, माध्यिका y है और बहुलक z है, तो इसके बीच संबंध निकालना है, तो इसके बीच संबंध निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक को कितना माने z बराबर कितना होता है 3 गुना कितना माध्य होता है 3 गुना y हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बहुलक, माइनस कितना 2 गुना माध्य, 2 गुना कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके, है ना, अलग अलग इसका फॉर्मूला होता है, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके सब बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या यहाँ 49 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है, आपको मैंने बताया था कि जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी समूह परिणामों की संख्या कितना होता है 4 होता है ना, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम कितना आना चाहिए, एक हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, 2 सिक्का को उछालते हैं, एक बार मान लो हेड आया तो दूसरा में भी हेड आया, अगर एक बार हेड आ गया तो दूसरा बार टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना, हेड आया तो फिर टेल आ गया, या दोनों में कितना आ सकता है टेल हो सकता है, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो सभी समूह परिणामों की कितना संख्या हो गया 4 होगा, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, कम से कम एक, तो 2 बार आ गया तो और अच्छी बात है, कम से कम एक हेड में इसमें आया है, एक हेड इसमें आया है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 3, और सभी समूह परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3/4 ऑप्शन हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ये डायरेक्ट बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपसे कह रहा है कि एक थैले में 6 काले गेंदे हैं और 8 उजले गेंदे हैं, कोई एक गेंद अक्षमिक का मतलब होता है यादृच्छ रूप से, मतलब बगैर देखे हुए निकालना, ठीक है ना, अक्षमिक रूप से निकालता है तो गेंद के उजला होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक बार बताइए तो टोटल गेंद कितना हो जाएगा आपका 8 से 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये बात तो फिक्स हो गया, टोटल गेंद 14 हो जाएगा। अब कौन सा गेंद निकाल, एक गेंद रूप से निकाला जाता है तो उनकी प्रायिकता क्या होगा, जो गेंद उजला होगा, टोटल कितना उजला गेंद हो 8 उजला गेंद है, 8 उजला गेंद में एक गेंद को निकाले हैं तो कितना हो जाएगा 8/14 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 में से किसी एक को निकाले ना तो कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 7, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 का क्वेश्चन बैंक लेकर के आप लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए जहां पे आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है।